गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आगे की कहानी जानेंगे इस यात्रा वृतांत का। पहले हम जान चुके हैं कि किस प्रकार से डांडा थोंगला का जंगल है और कैसे लेखक थकने के कारण घोड़ों का से चलने का, घोड़ों से यह यात्रा करने का मन बनाते हैं और किस प्रकार से यह पहाड़ीदार रास्ता पर घोड़े थक जाते हैं और अपने दोस्त से लेखक भटक जाते हैं। इस बारे में हम लोग जाना। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि वे तिगड़ी के विशाल मैदान में अब थे। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम तिगड़ी समाजी गिरी था। अब यहाँ पे जो है लेखक जब सुमति से मिल जाते हैं, अब उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वह उतराई का रास्ता था, वह विशाल मैदानी रास्ता था, मैदान था। तो अब वहाँ पे आते हैं, उसके अंदर भी एक जो है पहाड़ी थी जिसका नाम तिंगड़ी समाधि गिरी था और उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। चूँकि सुमति एक बौद्ध भिक्षुक था और उसके वहाँ पे सम्मान करने वाले बहुत लोग थे जो बौद्ध भिक्षुकों का आदर करते थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। सुमति सब जगह पर जाना चाहता था, यानी अपने सभी यजमानों से मिलना चाहता था ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। यहाँ गंडे का अर्थ है कि मंत्रोच्चारण द्वारा सिद्ध किया हुआ रक्षा सूत्र, जो कि कपड़े को फाड़कर या धागे को वह मंत्र पढ़ते हुए अपने यजमानों के हाथों पे बांधता था। तो यहाँ जो है अब सुमति अपने यजमानों में जाना चाहता है। गंडे पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे, यानी जो गंडे थे वो धागे थे हाथ में बांधने वाले, वह कपड़े के पतले पतले चीरी, यानी यहाँ कपड़े को पतला पतला फाड़ दिया जाता था और उसे मंत्रोच्चारित करके तब बांधा जाता था। ऐसा मानना था कि इसको बांधने से सुमति के जो यजमान हैं वह स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। तो गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़े से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांवों में न जाने के लिए राजी कर लिया। यानी अब यहाँ ऐसे लेखक जो है वह तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यह यात्रा पूरी हो जाए, खत्म हो जाए। तो वह नहीं चाहते कि सुमति जो बहुत दूर दूर है वहाँ से गांव, उन गांवों में जाए और वह अपने यजमानों से मिले, क्योंकि दूर जाने का अर्थ है कि अधिक से अधिक समय लगेगा। तो वह मना लेता है कि दूर दूर नहीं जाना है और सुमति मान भी जाते हैं। अब इसके बाद जो है फिर आगे की यात्रा ये लोग सुबह के 10 से 11 बजे से करना शुरू करते हैं। 10 से 11 बजे ही वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी थी, धूप कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था, आगे से माथा जलता था और पीछे जो है लेखक कहते हैं कि पीछे से शरीर पूरा ठंडा होता था। तो यहाँ जो है कहा गया है कि माथा जलता था तो पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा होता था। धूप से बचने के लिए सिर पर लेखक और सुमति, जो भी यात्री उस समय यात्रा करते थे, वह अपने सिर पर क्या करते थे, मोटी मोटी कपड़े का जो है मुरेठा यानी टोपी जैसा बांध लेते थे ताकि धूप का असर कम पड़े। अब जो है
वहाँ से यात्रा करते करते ये लोग सेकर विहार में पहुँचते हैं। सेकर विहार वहाँ का एक जगह का नाम है। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है और इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों के हाथ में है। यानी जो वहाँ पे जागीरें हैं, जो क्षेत्र विशेष है, वह छोटे और बड़े सभी तरह के जागीरदारों में बटी हुई है। कोई धनी है, कोई कम है, लेकिन बटी सब में है। और इन जागीरों को, इन संपत्तियों को जो है वह मठों के हाथ में दे दिया गया है। हर जागीरदार बेकार मजदूरों से खेती कराता है। यानी वहाँ पे जो बेकार लोग हैं, मुफ्त में उनसे खेती करवाते हैं जागीरदार लोग। जो उस ज़मीन के मालिक हैं, वह बेरोजगारों से मुफ्त में खेती करवाते हैं। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है जिसे राजा के समान आदर मिलता है। यानी अगर खेती का प्रबंध करने के लिए कोई अगर भिक्षु आ जाए, वहाँ पे अगर कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी आ जाए, तो उसे राजा के समान आदर दिया जाता है। लेखक और सुमति सेकर विहार पहुँचे। जो सेकर विहार का मुखिया था, उसका नाम था नमसे भद्र। वह बहुत ही नमसे जो था वह बहुत ही भद्र पुरुष था और लेखक का वेश भिकमंगो सा था, फिर भी उसने बहुत उनका आदर प्रेम से स्वागत किया। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। यहाँ कहा गया है कि जो सेकर विहार में वहाँ का जो नमसे नाम का मुखिया था, वह उसी के घर के पास एक मंदिर था, बौद्ध मंदिर था, और उसमें जो है बुद्ध वचन अनुवाद के 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी, जिसे लेखक पढ़ता है, देखता है और उसकी दिलचस्पी यानी मन जो होता है वह पढ़ने के लिए होता है, तो वह पढ़ने लगता है और उस लिपियों में वह ऐसा रम जाता है, उस पोथियों में वह ऐसा रम जाता है कि जब सुमति यजमान के पास जाने के लिए कहता है तो वह उसे रोक नहीं पाता और यह नहीं कहता कि तुम कब तक आओगे। लेखक ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन में भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल दिए। यानी अब यहाँ पे जो है लेखक के कहे जाने पर कुछ ही समय के बाद स्वयं से ही मंगोल सुमति जो है वह अपने यजमानों से मिल करके चला आता है। हालांकि लेखक को ऐसा लगता है कि अगर सुमति कुछ देर से आता तो शायद मैं और इस पोथियों को पढ़ पाता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह जो कहानी है यात्रा वृतांत, वह तिब्बत समाज के बारे में पूरी जानकारी देती है। वहाँ के रहन सहन, वहाँ के पुलिस प्रशासन व्यवस्था सब के बारे में जानकारी देती है, भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान कराती है। और जो है यह इसमें राहुल संकृत्यायन जी ने बहुत ही बारीकी से एक एक पक्ष को उजागर किया है। अब यह कहानी तो समाप्त हो गया। इससे भी आप लोग, इसमें से भी आप लोग कम से कम 4-5 प्रश्न बनाओगे और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।